नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में फिर से आपका। और आज हम एक ऐसे विद्यालय में आए हैं जहां पे आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसे शिक्षक की विदाई समारोह में हम उपस्थित है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ना तो हम कोई पार्टी में आए हुए हैं, ना कोई राजनीतिक पार्टी में है, ना शादी में आए हैं, कोई ऐसा फंक्शन नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे हम जो आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाई समारोह सर का चल रहा है। और इस स्कूल की यह खासियत है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं सब ड्रेस कोड में आते हैं, सबका इनका अपना अपना ड्रेस है। और स्कूल की जो मूल सुविधाएं मैंने जो देखी है, यहाँ पे शौचालय हो जो भी हो, मैंने ऐसे आज तक कभी कहीं भी कोई स्कूल में मैंने नहीं देखा कि इतनी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था हो। आप देख सकते हैं, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर जी। और अब मेरे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यक्ति जिंदगी भर कुछ करता है, यदि वह समष्टि में जीता है तो अपने परिवार के लिए जीता है, और व्यष्टि में जीता है तो समाज के लिए जीता है। तो व्यक्ति का ध्येय समष्टि और व्यष्टि दोनों होनी चाहिए। समाज में जन्म लिया है, समाज से सीखा है, समाज का भी कर्ज होता है प्रत्येक व्यक्ति पर। ऐसा नहीं है कि केवल माता पिता का ही कर्ज है, अपने परिवार का ही कर्ज है, समाज का भी कर्ज है। और उस कर्ज को उतारने के लिए समाज के लिए भी व्यक्ति को करना होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुझे जितना बना किया। अब जो है आगे की जिंदगी आगे। सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आपने जो इतनी बड़ी अच्छा एक मुकाम हासिल किया है, आपने यहाँ पे लोगों के दिलों पे जो अपनी एक पहचान बनाई है, इसके पीछे क्या कारण है? जो कि हम देख रहे हैं बिहार के स्कूलों में या फिर भारत के स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था हमने अभी तक नहीं देखा कहीं पे, जो आपके स्कूलों में। इसके पीछे क्या कारण है जो आपने ऐसा किया? जब कुछ भी आप कार्य तन मन धन मन क्रम वचन को समर्पित कर देंगे तो यह क्या, इससे भी अच्छे कार्य होंगे। और यदि हम बोलेंगे करेंगे नहीं तब वो नहीं होगा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को समायोजित कर दिया जाए तो दुनिया के कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा दिल नहीं है जिसे जीता नहीं जा सकता है, और कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे किया नहीं जा सकता है। जी, मैं चाहूँगा कि आपने जो इस स्कूल के लिए किया है, थोड़ा सा उसको विस्तार में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे आपने सुविधाएं कराई? जब हमने आया तो यहाँ विद्यालय में मौलिक सुविधा की बहुत अभाव थी। हमने शुरू से ही, प्रारंभ से ही आते आते यहाँ पर अपना जो है शुरू किया। जहाँ भी रहे वहाँ भी किया, यहाँ भी किया। और बहुत सा अभाव था, शौचालय के अभाव, यूरिनल का अभाव, और यह प्रांगण जो है वो बहुत नीचा में था। तो इधर उधर से जो है अनुनय विनय करना, अपना पूंजी लगाना, दूसरे से लगवाना, इसमें कम से कम 500 टेलर मिट्टी डलवाए हैं, तब ऊंचा कराए। फिर इसको उत्क्रमित करा के +2 तक बनवाए। कुछ फर्नीचर का व्यवस्था कराए। और यहाँ जो है कुर्सियाँ स्कूल के लिए भी 40-50 के करीब हम स्कूल में भी कुर्सी जो है उपलब्ध किए। तो इत्यादि कार्य करने के लिए बच्चों का, जिसका गरीब है, कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा सिलवाना, जो किताब नहीं है, समय से किताब नहीं आता है, उनके लिए किताब उपलब्ध कराना। मुख्य रूप से सरकारी विद्यालय में गरीब के ही बच्चे आते हैं, और हमें यह बहुत खुशी होती है जब हमें गरीबों के बीच में रहना पड़ता है, क्योंकि हम भी गरीब घर से ही आते हैं। हम कोई राज रियासत के जो है पृष्ठभूमि से नहीं है, इसलिए गरीब और मित्र दोनों के बीच में हमें रहना बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से ही लगता है, क्योंकि मित्र के द्वारा हम बचाए गए हैं और गरीब के द्वारा हम जन्माए गए हैं, इसीलिए दोनों के बीच में रहता हूँ। सर, एक चीज़ कहना रहेगा हमारे, हम बिहार में जो सभी स्कूलें हैं, स्कूल में शौचालय की जो व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पे जाकर के हमने कई वीडियो बनाए यहाँ पे स्कूल का कि यहाँ पे शौचालय नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि सरकार की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार बोलती है कि हमने सारी व्यवस्था स्कूल को दिया है, लेकिन हो नहीं पाया है। इस पर क्या कहना चाहिए? उसमें है कि व्यवस्था आती है, उसके लोग गमन कर लेता है। और अभी आप सामने शौचालय देख रहे हैं, वो 20x8 का बनाने के लिए एक स्कीम आया था। हमने उसको 30x10 को बनाया। वो भी धरती पर नहीं बना हुआ है, वह जो बना हुआ है नाला पर बना हुआ है। यानी एक ढलाई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नाला को किए, इसके बाद बना करके ऊपर ढलाई कराए। तो
इस तरह से बहुत बड़ा बना, क्योंकि यूरिनल भी हमें काफ़ी मिल गया स्पेस, और हम छोटा बनाते उसी स्कीम में बनाते, तो हम सर्व शिक्षा अभियान से बताया गया कि आप तो बड़ा बना लिए हैं, आप पैसा का डिमांड ज़्यादा करेंगे। हमसे लिखवाया गया कि नहीं, हम पैसा का डिमांड अधिक नहीं करेंगे, जो आपका प्राकलन है उसी में मैंने बनाया है, चाहे जो भी लगा वो मेरा लगा है। तो ऐसा हमने ऐसा ही कार्य को मैंने चुना है और किया है। एक सवाल रहेगा कि जो आपके बच्चे हैं स्कूल में, सभी को मैं देख रहा हूं कि यहाँ ड्रेस कोड में आते हैं, सभी एक ड्रेस में आते हैं। यहाँ तक कि मैंने टीचर लोग को भी देखा कि वो भी अपने ड्रेस में आते हैं। इसमें तो आपके बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी। हाँ, ये उसको जो है माता पिता को या बच्चों को थोड़ा सा बताना, और जब शिक्षक ड्रेस में आने लगे तो उन पर वैज्ञानिक रूप से जो है असर पड़ा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हमारे शिक्षक जब ड्रेस में आते हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँ। और जो अभावग्रस्त बच्चे थे उनको मैं स्वयं बनाना शुरू कर दिया, और उसमें एक लगाए थे कि जो अभावग्रस्त हैं अपने वार्ड सदस्य लिखवा के लाएं, तो मैं जो है बनाऊंगा। तो जो वास्तविक में जो है नहीं बनाने वाले थे वही आते थे, जो सक्षम थे वो नहीं आते थे, वो बच्चों को बनाने लगे, और नतीजा हुआ कि 100% सब ड्रेस में आए। सर, कुछ शिक्षक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं जब कोई शिक्षक से इंटरव्यू करने गया, स्कूल में गया, तो उन्होंने बोला हमें कि यहाँ पे गार्जियन का बहुत बड़ा कमी है, वो लोग बच्चों को टाइम से नहीं भेज पाते हैं, या फिर शिक्षक अपने आते हैं और स्कूल के टाइम पे आते हैं, स्कूल के टाइम से चले जाते हैं, बच्चे पढ़े या ना पढ़े उनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है। वो जो है वो यदि शिक्षक कहते हैं कि बच्चे अभिभावक समय से नहीं भेजते हैं, ये गलत बात है। 9 बजे हमारे बच्चे जो है सो यहाँ पहुँचना शुरू करते हैं, और 9:15 में चेतना सत्र है, पूरे बिहार के लिए समय निर्धारित है। सभी बच्चे चेतना सत्र होते होते दूर दराज के भी आ जाते हैं। 9:50 में घंटी लगती है और सभी बच्चे उस समय क्लास में जाते हैं। शिक्षक की कमजोरी है, कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि हमारे बच्चा ना पढ़े। सभी अभिभावक का जो है यह अंदर से अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन हम उसको माहौल देंगे तब ना, हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चा क्यों भेजेगा वो। लेकिन शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है, शिक्षक यदि चाहेगा तो कुछ भी संभव है। हाँ, परेशानी आती है। इस विद्यालय में 3 बार चोरी हुआ। लोग आए चोरी के काम, चोर का काम है चोरी करना, हमारा काम है फिर उसको जो है उस काम को सुचारू करना। तो चोरी करने वाले पूरे गांव नहीं होते हैं, 1-2 गो लोग होते हैं। तो 1-2 गो मिल करके 98% लोगों का हरण नहीं कर सकते, परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे निर्मूल नहीं कर सकते। मेरा यही प्रयास रहा कि लाख परेशानियाँ आती रही, कुर्सी यहाँ से ले गया, सब फर्नीचर बहुत सा जो है संचका नष्ट कर दिया, चावल उठा के ले गया, टीवी उठा के ले गया। ले जाने वाला ले जाएगा, लेकिन चोर तो 1-2 होते हैं ना, पूरे गांव के चोर नहीं है, हर अभिभावक चोर नहीं है, वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो शिक्षक की कर्तव्य है, शिक्षक चाहेगा तो वह जो है संघर्ष को पार करेगा, तभी जो है पत्थर पर लकीर खींची जाती है, वह शिक्षक ही कर सकता है। सर, मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से इस स्कूल को बनाए हैं आप, और मैं चाहूँगा कि पूरा जो बिहार के शिक्षक ही नहीं, मतलब पूरे देश के शिक्षकों के बारे में आप कुछ ऐसा संदेश दें जो लोग जमीन पे धरातल पे उतारे उसको, अपनी जो अंदर जो पढ़ाने की उनकी क्षमता है जो वो बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षक के साथ साथ इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी जो है कमजोरी है। शिक्षक को शिक्षक नहीं मानना, उनका उचित जो है जब भोजन नहीं देंगे, रोटी नहीं मिलेगा तो शिक्षक काम नहीं करेगा। तो यदि उनको आप सरकार व्यवस्था देती है तो, और शिक्षक तब नहीं करे तब शिक्षक दोषी है। लेकिन कम अभाव में भी, क्योंकि शिक्षक ऐसा प्रतिष्ठित पद है, वह दुनिया में कोई और ऐसा पद नहीं है जो हजारों के बीच में रहते हैं, हजारों सम्मान देता है। डीएम साहब आते हैं चले जाते हैं, दोबारा आएंगे, कितने उनको लोग मिलने जाते हैं। लेकिन शिक्षक यदि जहाँ से जाता है उस गांव में आता है तो हजारों बच्चे जो सयान हो जाते हैं वो उनको जो है प्रणाम करते हैं। तो यह पद ऐसा है, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन इसमें विभाग भी बहुत बड़ा दोषी है। कार्य करने वाले को पुरस्कार नहीं देगा, घूस करने वाले को, घूस देने वाले को वह जो है पेट थपथपाएगा। इसमें विभागीय पदाधिकारी भी बहुत बड़े बाधक हैं, उन पर भी जो है ध्यान देना होगा, तभी संभव है। जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से ये कह दें कि जो भी शिक्षक हैं हमारी तरह, जैसे आपने इस स्कूल को सजाया है, आपने जिस तरह से, उस तरह से सभी स्कूल को सजाया जाए ताकि लोग आगे बढ़ें। शिक्षक का एक कर्तव्य है, जो शिक्षक
वास्तविक में जो है शिक्षक काम नहीं करते हैं, उनके घर में दो चीज़ें आते हैं, घर में बेटियां की संख्या ज़्यादा हो जाएगा या बीमारी हो जाएगा। और ये मेरा अनुभव है, इसलिए शिक्षक यदि अपने कर्तव्य को कम से कम 70% करे, 100% तो कोई नहीं करता है, वो धरती पर जो भी मानव है वो नहीं करेगा, लेकिन 70% करे और नहीं करेगा तो उसको कुछ न कुछ ऐसा परेशानी होता है जो समझ नहीं आता है। घर में आपके लड़के नालायक हो जाएंगे, बीमारी घुस जाएगी, बहुत सारी लड़कियां हो जाएगी, शादी ब्याह करते करते आप थक जाएंगे। तो इसलिए शिक्षक अपना कर्तव्य करें, और यह धरती का जो है दूजा भगवान होते हैं शिक्षक, और उस रूप में शिक्षक को रहना चाहिए। जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि आपने इतनी अच्छी जो यहाँ के लोगों को जो दिया है, या स्कूल में योगदान जो दिया है। आज इनका सेवानिवृत्ति का टाइम आ गया, आज विदाई समारोह चल रहा है, देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जितने भी बच्चे इनके स्कूल में जो भी बच्चे हैं, लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास कितने सारे बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी जो है वो 1000 एडमिशन है, जिसमें 850 करीब वो रोज उपस्थिति होती है। जी, और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा इसलिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था लगता है कि हमारे बिहार में लगता है कहीं भी नहीं होगा। और आज तक मैं जितना भी आज तक न्यूज़ दिखाया हूँ, न्यूज़ बनाया हूँ, आज तक कोई नहीं ऐसा स्कूल दिखाया होगा जो कि इस तरह का स्कूल आया है। तो उस तरह हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस तरह से निरंतर यहाँ पे दिए, और आगे भी सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा ही शायद आकर के मिलते रहेंगे लोगों से। सेवानिवृत्त होने के बाद विद्यालय में तो सेवा नहीं दूंगा, लेकिन विद्यालय के बेहतरी के लिए शिक्षकों को परेशानी ना हो, जो शिक्षक हमसे संपर्क करेंगे उनके लिए विभागीय स्तर पर मैं प्रयास अवश्य करता रहूँगा, और बच्चों के लिए जो भी होगा मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि इनका सुख सुविधा बढ़ती रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार।